आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ट्रिनबागो नाइटेडर्स और सैन लुसिया किंग्स के बीच ये क्वालीफायर टू का मुकाबला और कहीं ना कहीं करो या मरो वाला मुकाबला था दोनों ही टीमों के लिए। अगर जो जीता वही फाइनल में प्रवेश करेंगे और डिफेंडिंग चैंपियन के पास भी मौका था एक और बार फाइनल खेलने का, और वही टॉस जीता। गेंदबाजी करने का फैसला ट्रिनबागो नाइटेडर्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन कर्लिन मुंड्रो और हेल्स, कर्लिन मुंड्रो पिछले कुछ मैचेस से उतना खास प्रभाव नहीं डाल पा रहे, उतना खास बल्लेबाजी नहीं दिख पा रहा जो शुरुआती क्षण में दिख रहे थे। हालांकि एक चक्का लगाते खरी पियरी के ऊपर में फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे चलते बनते हैं और अपना कैच बोल्ड हो जाते हैं। वहाँ पे खरी पियरी ही बोल्ड हो जाते, बोल्ड कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हेल्स और पूरन के बीच साझेदारी पनपती हुई दिखती है और कप्तान पूरन ने उसके बाद जो प्रहार करते हुए नजर आया, कप्तान ने कप्तानी पारी कंसिस्टेंटली वहाँ पे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया। लगातार एलिमिनेटर में भी, क्वालीफायर 2 में भी वही प्रदर्शन करते हुए नजर आया जो चाहिए था। और कप्तान बहुत ही महत्वपूर्ण समय पे उनका बल्ला चल रहा है, जो कि ट्रिनबागो नाइटेडर्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है। चौके लगाते टाइम मिल्स को, वहाँ पे छक्के लगाते खैरी पियरे को। उसके बाद कहीं ना कि अल्जारी जोसेफ के ऊपर करारा प्रहार करते हैं और अल्जारी जोसेफ उस ओवर में बहुत सारे एक्स्ट्रास दे जाते हैं। तो वहाँ पे 17 रन आता है। फिर कहीं ना कि डेविड लुइसे को तो करारा प्रहार, कप्तान एक ओवर करने आते पावर प्ले में, उसी पावर प्ले में पूरी तरीके से महंगा ओवर करवा देते, जहाँ पे छक्के एक लगाते, 3 जबरदस्त चौके लगाते थे। यानी कि निकोलस पूरन अपने पूरी तरीके से उसी अंदाज में है जो निकोलस पूरन को हम जानते हैं। और बीच में कहीं ना कहीं तैब्रिज शमसी आने के बाद कुछ 2 ओवर किफायती किए थे। रोस्टन चेस को एक छक्का भी लगाया था, लेकिन रोस्टन चेस नहीं चलता किया निकोलस पूरन को, जो कि बोल्ड करते हुए नजर आया। हालांकि अर्शदीप के पारी निकोलस पूरन कप्तान द्वारा 50 रन बनाए, सिर्फ 32 गेंद में, जहाँ पे 4 छक्के लगाए। उसके बाद कहीं ना कहीं कायरन पोलार्ड आते हैं। पोलार्ड ने आकर करारा प्रहार करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे तैब्रिज शमसी हो, टाइम मिल्स हो, लंबे लंबे छक्के लगाते हुए नजर आते हैं। तो वही कलाबाजी करते हुए नजर आए कायरन पोलार्ड। और पोलार्ड अभी भी भले ही रिटायरमेंट हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, भले ही आईपीएल बहुत सालों से नहीं खेले हो, लेकिन अभी भी उस उनके अंदर जज्बा पूरी तरीके से, और वही प्रदर्शन जो पहले करते हुए आए थे वही प्रदर्शन इस उम्र में भी दिख रहा है। और यही क्योंकि इस स्टेज में वहाँ पे भी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बहुत ही एक्रोबेटिक फील्डर्स हो या बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, कंपटीशंस बढ़ गया है सीपीएल में भी, तो वहाँ पे भी आप सस्टेन कर पा रहे हैं, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा इंपैक्टफुल पारी खेल पा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, तो वो एक बात है। फिर खैरी पियरी को ऊपर प्रहार करते हुए नजर आते हैं एलेक्स हेल्स। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिम्मेवारी लेते हैं और निकोलस पूरन के आउट होने के बाद, और उसके बाद तबरेज शमसी को जो करारा प्रहार किया, जो 3 छक्के लगाए 15वें ओवर में, वो उस ओवर में 20 रन है। तो अच्छा खासा स्कोर बनाने के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि कैरन पोलार्ड को अल्जारी जोसेफ ने ही चलता किया था, डेविड विजे ने ही कैच पकड़ा, उसके पहले कैच छूटा था, लेकिन एलेक्स हिल्स का कैच वो छूटा था। हालांकि 35 रन बनाए 26 गेंदों में, लेकिन इम्पैक्टफुल पारी 4 छक्के लगा कर गए उस पारी में भी। फिर कौन आते हैं, एंड्रे रसल। अब रसल मसल आते ही, रसल मसल का पावर, और उसके बीच देखें तो वहाँ पे अल्जारी जोसेफ को छक्के पे छक्के लगाते हुए नजर आते हैं 19वें ओवर में, जहाँ पे एलेक्स हिल्स अपना अर्शदीप का पारी पूरा करते 58 रन बनाते 44 गेंदों में, जिसमें से 4 छक्के एलेक्स हिल्स भी लगा जाते। और आखिरी ओवर में डेविड लुइस गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले के आखिरी ओवर में करते हैं, और इनिंग्स के आखिरी ओवर में वहाँ पे भी पूरी तरीके से रोक दिया। कौन वहाँ पे थे, एंड्रे रसल। रसल मसल ने उस ओवर में 3 छक्के 1 चौके लगाए, यानी कि 23 रन उस ओवर में आया। हालांकि आखिरी गेंद में 2 रन लेने के बदौलत वहाँ पे अपना रनआउट्स हो गए, लेकिन वो जो 28 रन बनाए 12 गेंदों में, वो जो केमियो पारी खेला एंड्रे रसल ने, वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बेहतर साबित हुआ। 3 छक्के लगाते, यानी कि इस इनिंग्स में अगर आप खास तौर पे देखें तो 16 छक्के लगे थे ट्रिनबागो नाइटेडर्स के, सिर्फ 4 ही विकेट गिरे थे, 194 रन बना चुके थे 20 ओवर के अंत तक। वहाँ पे रोस्टन चेस की मैं कहूँगा किफ़ायत इस पर 3 ओवर 16 रन 1 विकेट। और वहाँ पे आपके कह सकते हैं खैरी पियरी ने थोड़ा बहुत कोशिश किया था। बाकी गेंदबाज टेमल मिल्स हो, वहाँ पे अल्जारी जोसेफ हो, वहाँ पे डेविड लुइस हो, शमसी हो। शमसी ने आज कहीं ना कहीं पहला 2 ओवर तो ज़बरदस्त चला था, लेकिन जो उम्मीदें थी उसमें खरे नहीं उतरे और विकेट नहीं चढ़का पाया, जिसके कारण सैन लुसिया किंग्स को इतने बड़े टारगेट का पीछा करना पड़ा। हालांकि 195 रन का टारगेट था, और ये डिफेंडिंग चैंपियन के लिए ये चेज करना था कि ये मैच जीती और कहीं ना कहीं फाइनल फिर से एक और बार खेलते हुए नजर आते हैं। हालांकि टीम साइफर्ड ने वो कोशिश की थी, पावर प्ले में डोमिनेट करने की कोशिश की थी, और टीम साइफर्ड ने वो करके भी दिखाया था जॉनसन चार्ल्स के साथ मिलकर।
वहाँ पे आपके एंड्रू रसल पहला ओवर करते हैं, लेकिन सौरभ नेत्रावलकर को चौके छक्के लगाते हुए नजर आए। आज सौरभ नेत्रावलकर कहीं ना कहीं पहले 2 ओवर बहुत ही महंगे रहे, कहीं ना कहीं वहाँ पे एक ओवर पे 4 लगातार चौके लगाते हुए नजर आए टीम से, पर एक ओवर में छक्का चौका, तो कहीं ना कहीं पावर प्ले डोमिनेटिंग रहा। लेकिन पहले 3-4 ओवर के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे धीमा होता हुआ शुरुआत हुआ। वहाँ पे नारायण आते हैं, भले ही एक चौका लगाए वहाँ पे अकील हुसैन को, लेकिन अकील हुसैन नारायण वो जो 4 ओवर डालते हैं उसमें कहीं ना कहीं किफायती स्पेल्स कर जाते हैं, सिर्फ 17 रन से आते हैं उन 4 ओवर के दौरान, और वही कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आते हैं। कैरन पोलार्ड आते ही किसको चलता करते हैं वहाँ पे जॉनसन चार्ल्स शॉर्ट हैंडमैन के हाथों नेत्रावलकर जबरदस्त का 17 रन बनाकर चलते हैं। रिवर्स स्वीप में भी चौका लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन 24 गेंदों में 17 रन वो कहीं ना कहीं महंगा पड़ा आपके सैन लुसिया किंग्स के लिए। और उसके बाद टीम सेफर्ट कोशिश ही कर रहे थे, क्योंकि टीम डेविड तीसरे नंबर पर आए थे। टीम डेविड उस्मान तारिक को कहीं ना कहीं जबरदस्त एक चक्का लगाया, तो उस्मान तारिक भी एक बहुत ही उमदा किस्म की गेंदबाज है। वहाँ पे स्पिनर्स उनके पास जबरदस्त तगड़े स्पिनर्स थे, अकील हुसैन थे। तो उसके बाद आए वहाँ पे 4-5 का बाउंड्रीज आया ही नहीं था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुश्किलात में थे सैन लुसिया किंग्स, क्योंकि आप 195 रन की टारगेट का पीछा कर रहे हैं। उस्मान तारिक फिर कहीं ना कहीं अकील हुसैन को 2 जबरदस्त चौके लगाते हैं, सैफर्ट फिर उस्मान तारिक को लगाते हैं, लेकिन उस्मान तारिक को लगाकर टाइम सैफर्ट अपना विकेट गवा बैठते हैं। शॉर्ट हार्टमैन के हाथों वहाँ पे कौन कैच दे बैठते हैं, वहाँ पे नेत्रावलकर के हाथों कैच दे बैठते और उस्मान तारिक वो विकेट चटकाते हैं, नेत्रावलकर वो कैच पकड़ते हैं। हालांकि 57 रन बनाते हैं टीम से 40 गेंदों में, क्योंकि पहला विकेट की अगर बात करें तो 59 रन पे गिरा था, दूसरा विकेट 90 रन पे, और उसके बाद से विकेट गिरने का सिलसिला लगाता रहा। अकीम ऑगस्टी है मारने गए एंड्रू रसल लॉन्ग ऑन में जबरदस्त कैच ड्राइव लगाते हुए, तो लगातार 2 विकेट हैट्रिक के मौके पे थे। एंड्रू रसल गेंदबाजी करते हैं, फिर सुनील नारायण को भले ही छक्के लगाते हो आपके टीम डेविड, लेकिन अगले ही गेंद में वहाँ पे विकेट भी चटका दिया। इनसाइड एज वहाँ पे ज़बरदस्त कैच निकोलस पुरन, और कहीं ना कहीं टीम डेविड ने जो 19 गेंद में 28 रन बनाए, उसके बाद ऐसा लगा कि मैच कहीं ना कहीं निकल सा गया था, और वहाँ पे बहुत ही पीछे थे रन रेट्स में। अगर के बात करें तो वहाँ पे फिर देखें तो एरन जोन्स आए रिवर्स स्वीप मारने के, सुनील नारायण ने लगातार विकेट चटकाया, रोस्टन चेस तो खड़े थे लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। वहाँ पे सुनील नारायण कॉटन बॉल थे, वहाँ पे आखिरी 2 ओवर में 4 विकेट जाते, उस्मान तारिक का एक छक्का भी खाते टैमल मिल्स का, उसके बाद विकेट भी चटकाते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़बरदस्त रहा गेंदबाजी। और रोस्टन चेस को भी आखिर में चलता करते, स्वीप मारने जाते, वहाँ पे कैच दे बैठते। तो कुल मिलाकर देखें तो सैफर्ट 57 रन की पारी और छोटी पारी खेलने की कोशिश कर रहे थे डेविड, लेकिन कुछ खास नहीं। 138 पे 8 विकेट जाते, 20 ओवर खेल जाते, जहाँ पे सुनील नारायण 4 ओवर 1 मिनट 8 रन 3 विकेट उमदा किस्म की गेंदबाजी दिखाई दिया, वो पावर प्ले में भी, और कहीं ना कहीं बीच के ओवर्स में जो दबाव बना कर रखा। अकील हुसैन की बात करें, नारायण की बात करें, उसके बाद उस्मान तारिक आकर विकेट चटकाते, तो कहीं ना कहीं लाजवाब प्रदर्शन टिम्बागो यूनाइटेड द्वारा। उस्मान तारिक को भले ही कुछ चौके लगे हो, छक्के लगे हो, लेकिन 4 ओवर 35 रन तक 4 विकेट भी चटकाए, तो उस्मान तारिक की ये कहीं ना कहीं उनके पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे आप विकेट्स किसी भी सिचुएशन में आकर विकेट चटकाते हैं, और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मैच में भी महत्वपूर्ण पारी खेल के अपना रोल निभा के गया। अकील हुसैन ने भी 4 ओवर में 22 रन दिए, यानी कि स्पिनर्स पूरी तरीके से किफायत। एंड्रू रसल ने भी 3 ओवर में 17 रन दिए, तो वहाँ पे यानी कि आप किसके ऊपर प्रहार करते हैं, वहाँ पे नेत्रावल के ओवर के 2 ओवर में कहीं ना कहीं प्रहार, और बीच में 1 आध ओवर। उसके अलावा तो बाकी कहीं पे भी सैन लुसिया किंग्स टीम सैफर्ट ने भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके अलावा सैन लुसिया किंग्स अकेले पड़ती हुई दिखाई दी। 56 रन की एक जबरदस्त जीत टिम्बागो यूनाइटेडर्स द्वारा, और कहीं ना कहीं निकोलस पुरन, पोलार्ड, रसल और कहीं ना कहीं एलेक्स हिल्स के पारी कहीं ना कहीं रंग लाए, और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक डोमिनेटिंग विन मैं कहूँगा। एलिमिनेटर जीत कर आप क्वालिफायर 2 जीतते और कहीं ना कहीं आप फाइनल में प्रवेश करते, वो भी गयाना अमेजोन वॉरियर्स के खिलाफ खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं सोमवार के सुबह 5:30 बजे कौन खिताब उठाया, सबसे ज़्यादा सीपीएल के इतिहास में खिताब उठाया है तो वो है आपके टिम्बागो राइटेडर्स। तो क्या टिम्बागो राइटेडर्स एक और बार खिताब उठा पाएंगी, या फिर गयाना अमेजोन वॉरियर्स उनके खिलाफ कहीं ना कहीं तगड़ा मुकाबला करते हुए नजर आएंगे, और अपने घर में गयाना अमेजोन वॉरियर्स के अपना खिताब अर्जित कर पाएंगे या नहीं, ये एक देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।